हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, 38 हो गया, 39 पर आते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 39 है, आप सबकी स्क्रीन पर ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर, अच्छे से सॉल्व करेंगे। शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं? जन्म से 3 वर्ष तक के काल को, 1 से 3 साल तक, 2 से 5 या 3 से 6। संचयी काल ये नया शब्द हो सकता है, कुछ लोग इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हों, पहली बार सुन रहे हों, तो आप जान जाओगे कि संचयी काल किस अवस्था को कहा जाता है। 39 चारों विकल्प एकदम क्लियर हैं आपके सामने। सही जवाब होगा 39 का पहला विकल्प। देखिए, जन्म से 3 वर्ष ये संचयी काल है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक जो है वो बाहरी दुनिया की चीज़ों के ज्ञान का संचय करता है कि ये मम्मी है, पापा हैं, ये हाथ है, ये नोज़ है, ये फिंगर है, टोटल वो संचय करता है। उसके अंदर केवल और केवल मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। किशोरों की रुचि का स्थायित्व किस काल में आता है? क्वेश्चन नंबर 40। किशोरों की रुचि में यानी इंटरेस्ट में स्थायित्व किस साल में आता है? 12 से 14, 13 से 15, 14 से 16 या 16 से 18? क्वेश्चन नंबर 40 आप सबके सामने है स्क्रीन पर। 40वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट आंसर इज 16 से 18 साल में शिशुओं की जो रुचि है उसमें स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, तो 40वां प्रश्न बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता या नैतिकता का होना। क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ, 41वां प्रश्न होगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता या नैतिकता का होना। तो चौथा विकल्प देखिए, नैतिकता का होना, ये इसकी विशेषता नहीं। भाई, शैशवावस्था में बालक कैसे नैतिक होगा बताइए? शैशवावस्था में बालक के अंदर नैतिकता का गुण कहाँ से आ जाएगा इतना जल्दी? बालक का जो स्वभाव है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है शैशवावस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आते हैं 42 है आपकी स्क्रीन पर। 42, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 42, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? 42वां प्रश्न हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट ही आपके लिए नया हो। चौथा विकल्प देखिए कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसमें वृद्धि भी देखने को मिलेगी और परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। यही है सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ये क्वेश्चन देख लिया, इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का एक स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, रूसो का है, अरस्तु का है या पेस्टालॉजी का है? क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है भाई
आप सबकी स्क्रीन पर नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर सही जवाब होगा, ये कथन है पेस्टालॉजी का। पेस्टालॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। ओके, इज ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों 43 कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ये मानी जाती है 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 40 वर्ष तक और 60 वर्ष तक। अभिवृद्धि, मानव की जो अभिवृद्धि है ये एक निश्चित आयु तक होती है। और ये निश्चित आयु कब तक मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। मानव की अभिवृद्धि जो है ये एक निश्चित आयु तक होती है और ये मानी जाती है 10 वर्ष, 18 वर्ष, 40 वर्ष और 60 वर्ष। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44 का 18 साल तक। अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक अंगों में वृद्धि, ठीक है, अंगों की अलग अलग वृद्धि। तो आपकी जो लंबाई है, जो उंगलियों का बढ़ना है जी, ये सब क्या है 18 साल तक कंप्लीट हो जाता है। 45वां देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में? इशरत अंसारी जी, सही जवाब आ रहा है आपका 45 में तीसरा विकल्प यानी सी ऑप्शन। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की सहायता करता है। 45 का तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 46। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सिद्धांत हैं, चारों विकास के सिद्धांत हैं ये। और विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतरता का सिद्धांत के अंतर आएगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, लगातार निरंतर जन्म से या जन्म से पूर्व, प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के लाइफ टाइम डेथ तक चलने वाला प्रोसेस है। अंतः संबंध आपका शारीरिक अंगों का जो अंतः संबंध है। एकीकरण सिद्धांत है कि आप पहले बच्चा हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों और हाथ के बीच में सामंजस्य, और अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो है विकास के ही हैं, डेवलपमेंट के ही हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। मानव विकास के सिद्धांत, मैंने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ा दिया है। तो आपने तीसरा विकल्प देखिए, प्रतिवर्ती, सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता होता है, अनुक्रमिकता होता है, लेकिन प्रतिवर्ती कभी विकास पीछे की ओर नहीं लौटता। कि आप देखोगे कि एक वृद्ध है वो फिर से युवा हो जाए, या युवा है वो शैशवावस्था में आ जाए। विकास कभी पीछे की ओर नहीं लौटता, ठीक है। आपका हाथ इतना बड़ा हो गया है तो इतने बड़े से इतना छोटा हो जाए, नहीं, विकास हमेशा आगे बढ़ता है। आप इसमें कुछ प्राप्त करते हो, कुछ खोते हो विकास के प्रोसेस में। ये एक अलग चीज़ है कि आपके अंदर नई क्वालिटीज़ आती हैं और पुरानी क्वालिटीज़ क्षीण होती हैं,
ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन विकास कभी लौटता नहीं है, मैच्योरिटी कभी लौटती नहीं है। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं माना जाएगा 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल क्लियर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया था? व्यक्तित्व का विश्लेषण किया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया था? सही जवाब होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। ठीक है, दूसरा विकल्प सही होगा 48 का। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? जन्म से पूर्व काल 49। तो दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना? 3 अवस्थाएं होती हैं, बीजाणु अवस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं जन्म से पहले बच्चा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इस धारा से जुड़ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इस आपकी स्क्रीन पर देखिए 50। तो 50वां क्वेश्चन है दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 50, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब होगा ये सभी, इनमें से सभी चीज़ें, रूप, दर और अनुक्रम, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? निचली कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर? क्वेश्चन नंबर 51, चारों ऑप्शन विजिबल हैं आपको, एकदम स्क्रीन क्लियर है। 51 देखेंगे, सही जवाब होगा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा 52। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 52, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 52, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि भाई शारीरिक विकास की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 52, पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? 52 में जो सही आंसर होगा वो होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी हाँ, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आपस में है, चाहे वो शारीरिक ले लीजिए ए, संवेगात्मक ले लीजिए बी, सामाजिक ले लीजिए सी और बौद्धिक ले लीजिए डी, अब ये आपस में परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक है, इसमें परस्पर संबंध पाया जाता है। मानसिक का शारीरिक से, शारीरिक का बौद्धिक से, बौद्धिक का सामाजिक से, सामाजिक का संवेगात्मक से परस्पर संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक को
बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवांशिक गुण। अब इसमें से आपको कूट सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कूट आप चुनोगे। क्वेश्चन नंबर 53 में 53 कौन कौन सा प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आंतरिक, अंदरूनी कारक किसे मानते हो आप? 53 में सही जवाब होगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि भी आंतरिक कारक है, शारीरिक कारण भी आंतरिक है और आनुवांशिक गुण भी आंतरिक कारक के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। 56, एक सेकंड, 54 एंड 55 आना चाहिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर होगा, ये लीजिए, डन। 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में आते हैं ये सभी कारक। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 में चौथा विकल्प सही होगा। ये सभी कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 55। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 55 का दूसरा विकल्प देखिए, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत ये बताता है, दूसरा विकल्प, कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जहां ना समझ में आए ज़रूर मुझसे पूछें और आपके कमेंट सबके मैं देखता हूं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हैं। वेरी क्लियर।